Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So this is Kanchan ma'am. Welcome you all to the Swift Learn, which is India's most sincere learning destination for classes first to 10. Or I can say that the one and only destination providing you the concept-based learning. Okay, so welcome you all to the new session of shapes and angles. तो आपको पता है shapes and angles का सीरीज चल रहा है. So yes, तो shapes and angles करेंगे आज. In the yesterday's session, we have done about right angle, acute angle, obtuse angle. In the previous session, we have done that. So today we will be moving forward with that. So before that, let me tell you a little bit about SwiftLearn. So basically, SwiftLearn is providing 100% live and interactive class. Live means आप मैम के साथ फेस टू फेस क्लास में बैठेंगे. इंटरैक्टिव मीन्स आप अपनी क्लास में डाउट्स क्वेरीज सब कुछ पूछ सकते हैं. अभी फेस टू फेस तो यहाँ पर भी है ना, बट आई कांट सी यू. राइट, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, रियली डोंट नो, बट क्लास में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, बिल्कुल वैसा ही होता है. राइट, पर्सनलाइज्ड अटेंशन बैच होता है, मैक्सिमम 6 स्टूडेंट. यस, वी डोंट टेक मोर देन 6 स्टूडेंट्स पर बैच. आफ्टर दैट अ डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटोर टीम है यहाँ पे, जो ऑन द होल विच इज वर्किंग ऑन योर प्रोग्रेस. आप कैसा कर रहे हैं, और अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टारगेट करके क्या किया जाता है, आपको रेमेडियल प्रोवाइड कराई जाती है. ओके, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, सारे सिलेबस यहाँ पर कवर कराए जाते हैं. आफ्टर दैट डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है यहाँ पे, जहाँ पे आपकी ग्रोथ, आपका इन क्लास असेसमेंट, आपके होमवर्क्स, आप सब में जो भी आपको क्लास में कराया जाता है, हाउ यू आर डूइंग इन ऑल दैट. सो वी प्रोवाइड यू अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ दैट. ओके, सो दैट आपको भी पता चले कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं, और आपकी हम भी हेल्प कर पाएँ कि वेयर यू आर लैकिंग, वी विल बी focusing on that particular area. After that, you can take unlimited practice here, which will be in the form of MCQs or in the subjective form. तो MCQs होंगे तो आपको पता है you have to take the most appropriate answer. तो यहाँ पे what happened कि now the chapter is over. I am teaching you this chapter. आपको समझ में आ गया, but अब questions का क्या? पेपर में सिर्फ कंसेप्ट लेकर जाएंगे, तो अगर एकदम से कुछ नया क्वेश्चन आ जाएगा तो यस कंफ्यूजन हो जाएगा. सो पेपर में ऐसा ना हो, आप अपनी 100% प्रिपरेशन के साथ जाएं, बिकॉज क्वेश्चंस तो कैसे भी आ सकते हैं. राइट, तो अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो जस्ट इट्स टाइम टू प्रैक्टिस. अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वी विल बी गिविंग यू प्रैक्टिस टेस्ट in the form of MCQs and subjective. Okay, now it is Swiftlearn academic test series. तो इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्विफ्टलर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज, तो क्या होगा, वंस यू हैव बीन द स्विफ्टलर्न, आपने स्विफ्टलर्न में एडमिशन ले लिया, आप स्विफ्ट लर्नर बन गए. तो अगर आप स्विफ्ट लर्नर बन गए तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप संडेज अपनी क्लास के अदर स्टूडेंट्स के साथ compete कर सकते हैं, और लीडर बोर्ड पे अपनी पोजीशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यस, तो अगर इतना कुछ है तो क्या करना है, तो भाई एक ट्रायल बुक करके देख लीजिए, विच इज एब्सोल्युटली फ्री. For that, you can go to the description box or simply go to the Google, maybe आप swiftlern.com type करके you can book a free trial from there. So those who are new to the channel, kindly subscribe it, press the bell icon so that you will never miss any update. Okay, hit the like button, hit भी करना है like button को. Yes, तो चलिए let's start with another session of shapes and angles. Alright, so more types of angles and revolutions and turns very important. So do you remember what we have discussed in the last class? Yes, acute angle, obtuse angle and right angle. So this is acute angle because this is, मैंने आपको पहचानने के लिए क्या बताया था, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो. तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से छोटा है तो ये acute हो जाएगा. यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन खींच दो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बड़ा है तो ये acute, obtuse हो जाएगा. देखो अब एंगल्स तो दोनों तरफ से फॉर्म हो रहे हैं. यहाँ पे एंगल्स यहाँ से फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एंगल्स यहाँ से फॉर्म हो रहा है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ओरिएंटेशन. ठीक है, उसके बाद हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल एक्चुअली? रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा. इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू व्हाट इज 180 डिग्री. 180 डिग्री इज नथिंग बट द स्ट्रेट एंगल. तो अगर स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा एंगल हो जाए, यस बच्चों, अगर स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा एंगल हो जाए तो दैट विल कॉल टू बी द रिफ्लेक्स एंगल. यहाँ वाला तो देखो, ये एक्यूट, ये राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज, और ये इससे भी बड़ा हो गया तो वो बन गया रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, उसके बाद फुल रोटेशन. अब अगर ये रोटेट होकर वापस यहाँ आ गया, ये देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं पूरा वापस घूम के आई हैव केम बैक हियर, आई केम बैक हियर.
दैट विल कॉल बी द रिफ्लेक्स एंगल। राइट एंगल आप सबको पता है, अब मैं इसको बहुत डिटेल में आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, टेबल टॉप के जो एडजेसेंट एंड है, अगर आपका टेबल एक रेक्टेंगल शेप में है तो डेफिनेटली वहां पे परपेंडिकुलर लाइंस बनेंगी। नाउ परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है एक दूसरे पे। तो परपेंडिकुलर का साइन भी ऐसे होता है, उल्टा टी। तो उल्टा टी, रिवर्स टी। तो रिवर्स टी में आप कैसे, आप टी ऐसे तो नहीं बनाते ना, और टी आप ऐसे बनाते हैं, आप टी तो बिल्कुल स्ट्रेट बनाते हैं। तो ये देखिए, तो स्ट्रेट का मतलब है कि आप टी को ऐसे बना रहे हैं, तो यहाँ पे टी में एक स्टैंडिंग लाइन है और एक स्लीपिंग लाइन है, उन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का फॉर्म बन रहा है। तो आप, तो देखिए टेबल टॉप पे तो ऐसा होता है, टेबल टॉप। रेलवे ट्रैक की लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। एल क्या होता है, ऐसा होता है। और वी क्या होता है, ऐसा होता है। तो इसमें से कौन से हैं जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो बता दो। परपेंडिकुलर लाइंस आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा कि परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पर बन रही है, देखो। ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, राइट, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस है। यहाँ पे तो लाइंस में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, पैरेलल लाइंस के बीच में तो कोई एंगल्स ही नहीं बनता। एल, एल के बीच में भी 90 डिग्री। वी का क्या हो जाएगा, वी देखो राइट एंगल तो नहीं है, वी तो ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। यस, तो वी का आप मुझे बताओगे, राइट तो नहीं है, बट अदरवाइज अगर राइट नहीं है तो क्या है, दिस यू हैव टू टेल मी। ओके, नाउ दिस इज योर, दिस इज फॉर यू। देयर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। अगर आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखेंगे जहाँ पे आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपके टू सेट स्क्वायर्स मिलेंगे। सो व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड इन देयर कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। आपके पास दो सेट स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, आपको दोनों सेट स्क्वायर्स निकालने हैं। यू हैव टू टेक देम आउट एंड यू हैव टू लुक क्या उनमें एंगल्स बन रहे हैं। मुझे तो पता है, ठीक है, मुझे तो पता है कि क्या होता है, बिकॉज उसको हम बहुत, जब हम उसको परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस खींचने के, ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। तो आपको देखकर मुझे बताना है, जस्ट टेक आउट एंड देखो दो सेट स्क्वायर्स में आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है, और क्या दोनों सेट स्क्वायर्स में कोई एक ऐसा एंगल है जो कॉमन है। दिस यू हैव टू टेल मी, ओके। So then now let's, today we will be learning about straight angle, reflex angle and complete angle. So अब हमने डिस्कस किया था कि एक्यूट होते हैं, राइट होते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं, बट व्हाट अबाउट मोर देन दैट, उससे भी तो ज्यादा होता है। उससे ज्यादा आपके पास आता है, यू हैव स्ट्रेट एंगल। बट यू हैव स्ट्रेट एंगल। सो बेसिकली स्ट्रेट एंगल एक ऐसा एंगल होगा जिसका 180 डिग्री होगा। बोलो मैं 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री इज नथिंग बट जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। ये भी 180 डिग्री है, ये देखो इसके ऊपर बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन ये वाला तो 180 है। क्यों 180 है, बिकॉज ये स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट एंगल्स मीन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन अगर आपके पास है तो वहां पे 180 डिग्री आपके पास बन जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट, इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट। तो चलिए योगा पोज, बिल्कुल ठीक है। तो आप अगर ये आसन करेंगे तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। ओके, नाउ स्ट्रेट एंगल बहुत सारे होते हैं ना। अब आप देखो, अब इफ योर दिस आवर हैंड एंड मिनट हैंड, सो सपोज 6 o'clock, सो दिस इज अगेन अ स्ट्रेट एंगल। क्यों, क्यों स्ट्रेट एंगल क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों थे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे दोनों थे, तो यस, तो चलो मूव कराते, जो मैम कराती हैं, देखो ये मूव होके, okay, 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 it's not, just give me 1 minute, let me move it. Okay, let me do it again. ये देखो यहाँ पे एक मूवमेंट है, and let me take another with this color and let me see that can I move it or not. Okay, why it is not, okay, now I can move it. Now चलो इसको रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये था आपके पास आवर हैंड एंड मिनट हैंड, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ठीक है। नाउ कैन यू सी, ये देखो जब ये 1 o'clock हुआ, जब ये 2 o'clock हुआ, तो ये कैसा एक्यूट एंगल था। अब ये 3 पे कैसा बन गया, राइट एंगल, देखो बिल्कुल एल शेप का है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाया तो ये क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि देखो 90 से ज्यादा है ऑब्ट्यूज। और जब ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट वे में आ गए, एक उधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है,
बिल्कुल अपोजिट आ गए, सो वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेट एंगल। तो एक स्ट्रेट एंगल में कितने 90 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं? एक 90 डिग्री एंगल आपका बन रहा है यहाँ पे, और एक 90 डिग्री एंगल आपका बन रहा है यहाँ पे। तो 290s बन गए, तो हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल में वी हैव 290 डिग्रीज। ठीक है, 90 डिग्री के लिए आपको सिर्फ एल याद रखना है, और एल आपको पता है बिल्कुल स्टैंडिंग और स्लीपिंग होता है। क्या मुझे आप एक और बता सकते हैं क्या? यस, व्हाई नॉट। अगर मैं 3 पे हूँ, तो इसका स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए मुझे क्या जाना पड़ेगा? जल्दी से बता दो। इसका स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? वापस घूम के 9 पे जाना पड़ेगा ना। तो क्योंकि 3 से अगर मैं, चलो अगर फॉरवर्ड फॉरवर्ड जाए, तो 3 से 6 90, देन 6 से 90, टू टाइम्स हम 90 90 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 180। वैसे भी अगर आप करेंगे 90, वैसे भी अगर आप लिखेंगे 90 प्लस 90, तो वो आपके पास कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब स्ट्रेट एंगल से भी तो बड़े एंगल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, याद रखिए, रिफ्लेक्स मीन्स स्ट्रेट एंगल से बड़ा। ओके, रिफ्लेक्स मीन्स स्ट्रेट एंगल से बड़ा। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स एंगल अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट एंगल, लेट्स सी, ओके स्ट्रेट एंगल तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। ओके, लेट्स सी अ रिफ्लेक्स एंगल अराउंड अस। अब देखिए अब क्या हुआ। अब आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे आपके पास, ओके लेट मी टेक द डिफरेंट वन। ओके, यहाँ पे है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास एक और। आई रियली डोंट नो, कभी कभी ये मूव करता है, कभी कभी ये मूव नहीं करता है। ओके, ओके सो नो इश्यूज, इसको देख लेते हैं क्या कर। ओके 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 ओके, अभी तो थोड़ी देर पहले दैट इज द थिंग। चलिए एक और बार इसको लेकर देखते हैं। चलिए लेट्स टेक इट वन मोर टाइम एंड लेट्स सी नाउ, इज इट मूविंग राइट नाउ और नॉट? एक्चुअली यस, इट कैन मूव। चलिए तो इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मूव हो जाता है कभी। इट्स ऑल अबाउट दिस डिजिटल पेन। ओके, कभी कभी ये बिल्कुल सेट नहीं हो पाता, राइट। तो देखिए आई टोल्ड यू, व्हाट आई टोल्ड यू बच्चा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू। मैंने आपको बताया था ये 90 डिग्री, ये स्ट्रेट। देखो एक्यूट, स्ट्रेट, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट। अब स्ट्रेट से बड़ा हो रहा है, मैंने बोला था ना स्ट्रेट से बड़ा हो रहा है बच्चों, तो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्स। स्ट्रेट से बड़ा मतलब आप यहां से घूम कर पहले आप स्ट्रेट आए, अब वापस जा रहे हैं आप पर दूसरी डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ओके, सो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से बड़ा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स आप देख लेते हैं। ओके, सो बताइए ये कौन सा एंगल है? अभी देखिए ये बेसिकली आपका क्या हो रहा है? एंगल पी ओ। देखो अगर मैं इसकी स्ट्रेट लाइन बनाऊं, इफ आई विल बी मेकिंग इट स्ट्रेट लाइन, तो ये ऐसे बनेगी। तो ये तो स्ट्रेट लाइन से बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? वेरी सिंपल। चलो, व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये देखो प्रोटेक्टर। तो ये प्रोटेक्टर को देखो, आप प्रोटेक्टर को देख सकते हैं ना। ये देखो ये आपके पास प्रोटेक्टर आ रहा है। ओके, ये देखो आपके पास ये 90 डिग्री, ये देखो मैंने 180 डिग्री, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। उसके बाद आप इसको यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ से इसको मेजर कर सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। ओके, मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे करते हैं। चलिए, just give me 1 minute, let me see. Okay, so sorry for that literally. ओके, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए ये आपका मेजरमेंट हो गया। ठीक है, और ये एंगल आपके पास क्या है? रिफ्लेक्स एंगल।
ओके आप देख सकते हैं ना 180 से बड़ा है, ये 180 यहाँ तक जा रहा है, 180 यहाँ तक जा रहा है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट एंगल, ये भी कैसा हो जाएगा आपके पास, ये भी, ये कैसा हो जाएगा बता दो जल्दी से, ये तो ऑब्ट्यूज होगा। क्यों ऑब्ट्यूज होगा, देखो ये 180 यहाँ पे बन रहा है, 180 यहाँ पर बन रहा है, तो ये 180 से छोटा हो गया। ये देखो यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ, 0 से 90 डिग्री गया, 90 से यहाँ तक आया, तो 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज, लेकिन ये 180 से बाहर तो नहीं किया ना, तो दिस विल बी नथिंग बट एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, तो चलिए नाउ फिल इन द ब्लैंक्स with acute angle, obtuse angle, right angle and straight angle. So very simple, ये तो आप ऐसा अपना होमवर्क भी कर सकते हैं, पर चलो डिस्कस कर लेते हैं। एंगल whose measure is less than that of the right angle, तो जल्दी बताइए जिसका मेजरमेंट लेस देन राइट एंगल होता है वो क्या कहलाता है, acute angle, acute little angle, छोटा है। greater than obtuse angle, एंगल whose measurement is a sum of the measures of two right angle, yes तो two right angles बन रहे हैं, तो two right angles का मतलब क्या है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं, straight angle. And when the sum of the measure of the two angle is that of the right angle and then each sum of them is, yes तो दो सम ऑफ द टू एंगल्स का इज दैट ऑफ द राइट एंगल, अगर दो का राइट एंगल आ रहा है, दो को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री से दोनों छोटे होंगे ना, तो दोनों क्या होंगे, दोनों में से दोनों क्या होंगे, दोनों एक्यूट होंगे। ठीक है, यस दोनों एक्यूट होंगे। मीन्स अगर दो को ऐड करके 90 आ रहा है, तो 90 तो मैक्सिमम है ना, 90 से बड़ा तो नहीं है, तो 90 से अगर छोटा है तो दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है, तो मतलब या तो वो 80-10 हो सकता है, या आपके पास 60-30 हो सकता है, या 40-50 हो सकता है, तो दोनों कंडीशन में वो आपके दोनों एंगल्स क्या आएंगे, एक्यूट एंगल आएंगे। ठीक है, नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द एक्यूट, तो देख लेते हैं व्हाट इज दिस 35 डिग्री एक्यूट, क्यों, क्योंकि 90 से छोटा है। 185 डिग्री, 185 डिग्री, तो ये तो 180 मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट दैट 180 डिग्री प्लस 5, तो ये 180 से बड़ा हो गया, तो दैट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्स एंगल। 90 डिग्री, 90 डिग्री आपके पास क्या हो गया, बिल्कुल राइट एंगल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। ठीक है, 92 डिग्री, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ 90 प्लस 2, तो ये 90 से बड़ा हो गया, तो दिस विल बी नथिंग बट ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब 260, तो 260 तो ऑब्वियसली 180 से बड़ा है, 180 में मैं कितना ऐड करूंगी 260 आ जाए, तो 80 और ऐड करूं तो 180 तो होता है स्ट्रेट, लेकिन इसमें 80 और आ गया, दिस विल अगेन बी अ रिफ्लेक्स। क्लियर है, तो बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है इसको फाइंड आउट करना। सो लेट्स टॉक अबाउट द फुल रोटेशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, फुल रोटेशन ऑफ अ पॉइंट मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि जब हम एरो को घुमा कर वापस वहीं ले आएंगे, दैट विल कॉल टू बी द फुल रोटेशन। तो फुल रोटेशन को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, मींस पूरा कंप्लीट हो गया, वो घूम कर वापस घूम घाम के पूरे दिन भर इधर उधर से वापस वो अपनी जगह पर आ गया है, दैट्स कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 180 था, चलो इसको देख लेते हैं एक बार कैसे होगा। चलो अगर सपोज आपके पास, let me take the red color because that will be more visible, एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, ये घूम के वापस आ गया, यहाँ पे घूम के वापस यहाँ पे आ गया, तो वो बन गया कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल आप डेली देखते हैं, कोई मुझे बता सकता है कैसे, यू डेली आई मीन यू कैन ऑब्जर्व इवन राइट नाउ इफ यू विल बी लुकिंग अराउंड योर रूम, आपको कंप्लीट एंगल का बहुत एक बेस्ट एग्जांपल मिलेगा। कैन यू टेल मी दैट व्हाट विल बी दैट, यस एनीवन 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 एनीवन, यस ये देखिए, ये देखिए अगेन, ये देखिए पूरा कंप्लीट एंगल। तो जो मिनट हैंड है वो तो बहुत बार कंप्लीट आवर बनाते हैं, लेकिन जो आवर हैंड है वो क्या करते हैं, जब वो 12 से वापस 12 पे आएंगी विद इन 12 आवर्स, देन इट्स मेकिंग अ कंप्लीट एंगल। और जो आपका मिनट हैंड है वो तो हर आई मीन in each and every hour it is completing its angle. So complete angle का मतलब समझ में आया, बस जहां से 12 से स्टार्ट हुए और वापस वापस 12 पे जा रहे हैं।
ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. सो इन द क्लॉक देयर आर टू हैंड्स, दैट इज अ मिनट हैंड एंड द आवर हैंड व्हिच मूव्स क्लॉकवाइज. तो आपको पता है क्लॉकवाइज मींस क्लॉक के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मींस क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में. सो व्हेन द क्लॉक हैंड मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन दे टर्न्स टू फॉर्म देयर एंगल. बताया है आपको अभी कितने सारे एंगल्स बनते हैं. सो हाउ मेनी राइट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल आर फॉर्म्ड इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. यस, चलो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं. ओके, लेट मी टेल यू. सो देखिए 1 तो हो गया. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, वापस यहीं आना है, हाँ घूम के वापस यहीं आना है, लेकिन हम चेक करें कितने 90 आगे. 190, 290, 390 एंड 490. सो कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं बच्चों? 4. क्यों 4 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कर रहे हैं, और ये कुछ नहीं होता बट होता है 360. So it means that if we will go 4 times 90, 90, 90, 90, then it will be nothing but the 360 degree. ये देखो, can you see? वापस it's coming on. So by turning two straight angles, अगर आप दो straight angles को turn कर देंगे, आपको बहुत सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा. देखो आपको पता है 180 प्लस 180 कितना होता है? It is nothing but 360. तो 180 को आपको एक बार रिवॉल्यूशन और करना पड़ेगा सेम डायरेक्शन. एंड अगर आप इसको यहाँ से करेंगे, ये देखो 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन. ठीक है, 1 रोटेट. कैन यू सी कितना रोटेशन हो रहा है? 1 2 3 एंड 4. सो ये 4 टाइम रोटेट हो रहा है, तो दैट्स 90 डिग्री के सेंस में रोटेट हो रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 180 था, ये देखो ये 180 था, ये डबल होके ये 180 डबल होके 360 हो रहा है. तो आई होप इट इज वेरी easy and clear. ठीक है, so from 12 to 6 of a revolution or two right angles, half of a revolution obviously. अगर मुझे 12 से 6 जाना है तो मैं पूरे कंप्लीट का, देखो पूरा रिवॉल्यूशन कब होता? टेल मी पूरा रिवॉल्यूशन कब होता? जब मैं 12 से जाके वापस 12 पे आ जाती. क्या करती? व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं 12 से जाऊंगी वापस 12 पे आ जाऊंगी, वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा. बट मैं तो 12 से आके 6 पे रुक गई, तो कैसा रिवॉल्यूशन हो गया? हाफ रिवॉल्यूशन हो गया. हाफ मीन्स मैं हाफ घूमी हूँ, और हाफ का मतलब कितने 90 डिग्री. सो 90 डिग्री एंड 90 डिग्री मीन्स मैं 2 टाइम्स 90 डिग्री को मैंने क्रॉस किया. ओके, चलिए नाउ फ्रॉम 1 to 10. अब 1 to 10 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 to 10 में कितने रिवॉल्यूशन आएंगे. तो देखो पहले इसको कर देते हैं. देखो अगर मैं 1 से स्ट्रेट एंगल बनाऊंगी तो यहाँ बनेगा, फिर मैं 4 से स्ट्रेट एंगल बनाऊंगी तो यहाँ बनेगा. देखो बन गया. और अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए. इसके अराउंड आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और इसके अराउंड आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए. ये देखो, तो ये कितने आ गया? देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, लेट मी डीबोल्ड इट. मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था 190 190 190. तो बेसिकली कितने हो गए आउट ऑफ 4? तो आप ये भी तो कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो 3 राइट एंगल्स या फ्रैक्शन फॉर्म. तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन बोलूँ तो ये 4 पार्ट्स है, तो मुझे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट चाहिए. एक छूट गया, तो व्हाट आई एम डूइंग 3 आउट ऑफ 4 मींस 4 पार्ट में से 4 जो राइट एंगल्स थे उसमें से मैंने 3 राइट एंगल्स को कंप्लीट रिवॉल्यूशन, आई मीन उनसे मैं रोटेट होकर आ गई वापस. तो इट मीन्स दैट मैंने 390 डिग्री कवर कर दिए हैं आउट ऑफ 4 में से, दैट विल बिकम 3 आउट ऑफ 4. और आप कह सकते हैं 3 राइट एंगल्स. हाउ 3 राइट एंगल्स? अभी आपको बताया. ये देखो, ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो ये आपने 90 डिग्री कवर किया, ये आपने 90 डिग्री कवर किया, ये आपने 90 डिग्री कवर किया. तो अगर कभी भी कंफ्यूजन होता है कि कैसे मैम कैसे पता चल रहा है आपको कि 90 कवर हो रहा है, तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच दो, दैट्स इट. ठीक है, आपको प्लस साइन बनाना है, दैट्स इट. जो भी आपको मेजरमेंट दे रखा है आप उससे प्लस एंगल बना दीजिए. बट याद रखिए कि वो 90 डिग्री का होना चाहिए. इट मीन्स यहाँ पे भी 90 होना चाहिए. देखो ना, ये आ रहा है 1 2 3. तो आप एक बात याद रखो, बहुत सिंपल है. ये चलेगा आपका 30 की टेबल में, ये 30, ये 60 और ये 90. ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा आपके पास? 120. तो बेसिकली आपको क्या करना है? 3 की टेबल पढ़नी है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. ये देखो 180 डिग्री आ गया.
तो अगर मैं 12 से स्टार्ट करूंगी और मैं 180 पे जाऊंगी तो देखो कितना कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो आपको जहां से भी स्टार्ट करना है, जिस भी मिनट हैंड है, आवर हैंड है, आपको उससे स्टार्ट करना है। तो वहां से आप 30 की टेबल लेकर चलेंगे। 30 की टेबल इज नथिंग बट द 3 की टेबल। आप उसमें 0 0 लगा लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ से करती तो, अगर मैं 1 से करती तो देखो, अगर मैं 1 से स्टार्ट करती, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता, तो ये हो जाता 30, ये हो जाता 60 और ये हो जाता 90। तो ये बन गया मेरा 90। फिर ये हो जाता आपके पास 120, ये हो जाता 150 और ये हो जाता 180। तो यहाँ पे आ गया एक और। फिर ये हो जाता आपके पास 210, फिर ये हो जाता आपके पास 240, ये हो जाता आपके पास 270, ये हो जाता आपके पास व्हाट 300, और ये हो जाता आपके पास 330, राइट। और ये वापस आके यहाँ पे आपका बन जाता 360। तो जहां से आप स्टार्ट कर रही हैं, जो क्लॉक हैंड है वो 5 का देते हैं ना, तो आपको वहां से 30 का करना है, क्योंकि हमने जो 1 पार्ट है क्लॉक का उसको हमने 30 डिग्री माना। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बहुत ईजी है। 6 to 9 जा रहे हैं, तो 6 to 9 है। अगेन आप वैसे भी देख सकते हैं, 6 to 9 जा रहे हैं, तो यहाँ पे 30, फिर 60 और फिर 90। तो ऑब्वियसली कितने राइट एंगल आ रहे हैं, और 6 से 12 जाती तो बहुत सिंपल, तो कितना हो जाता है यहाँ पे 112, 150 और 180। ठीक है, तो किसी भी सेंस में आप कर सकते हैं। तो व्हाट इज द एंगल नेम फॉर हाफ रिवॉल्यूशन? हाफ रिवॉल्यूशन करेंगे तो कितना एंगल बनेगा? यस, स्ट्रेट एंगल। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। मतलब अगर पूरे 4 है तो 4 में से मैंने 1 किया। एक क्लॉक है, एक क्लॉक को आप रोटेशन करना है तो 1/4, तो 1/4 का मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री, और उसको हम क्या बोलते हैं, राइट। ठीक है बच्चा पार्टी, यस। तो चलिए, विच पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न दो इफ यू स्टैंड फेसिंग? अगर आप ईस्ट की तरफ खड़े हैं और आपने क्लॉकवाइज टर्न किया तो फेस नॉर्थ। ठीक है, तो आपने कितना रिवॉल्यूशन किया, तो चलो कर लेते हैं। आप ईस्ट की तरफ खड़े हैं, ये आप ईस्ट की तरफ खड़े हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, क्लॉकवाइज किया। तो क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा? नहीं, क्लॉकवाइज आएगा नीचे को। ठीक है, तो अगर आप ईस्ट पे खड़े हैं तो सपोज आप लगा सकते हैं कि आप 3 PM पे खड़े हैं, या 3 वाली जो 3 जो क्लॉक पे 3 वाला नंबर होता है आप उस पे खड़े हैं। ठीक है, आपने क्लॉकवाइज टर्न किया नॉर्थ पे, तो ये देखो आप नॉर्थ पे आ गए। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल, कितना रोटेशन किया आपने, बेसिकली व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, तो आपने किया 1/4। ठीक है, आपको पता है ना क्लॉक का रिवॉल्यूशन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नाउ साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब आप साउथ पे खड़े हैं, अब आप साउथ पे खड़े हैं और आपने साउथ से क्या करा, ईस्ट पे गए क्लॉकवाइज। तो देखो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझिएगा ध्यान से। लेट मी गिव यू, यस, आप साउथ पे खड़े हैं, आप साउथ से क्लॉकवाइज जा रहे हैं। बच्चों, ईस्ट पे जाना है तो ईस्ट पे ऐसे नहीं जाना है, उल्टा घड़ी नहीं चलना, घड़ी ऐसे चलती है। तो आपने यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना आपने क्रॉस किया। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे हैं तो आप क्लॉक के अकॉर्डिंग जाइए। आप 6 पे हैं तो 6 से आपको जाना है कहाँ, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया। तो 6 से घूम के आपको 3 पे जाना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, 6 से घूम के 3 पे जाना है। तो 6 से घूम के पहले आप 9 पे गए, फिर आप कहाँ गए, 12 पे गए। ठीक है, फिर आप कहाँ चले गए, 3 पे चले गए। ठीक है, तो कितने रोटेशन करे आपने, 1 2 3, तो बेसिकली कितना हो गया, 3 आउट ऑफ। तो ये लास्ट वाला आप खुद कर सकते हैं। आप वेस्ट पे हैं, देखो क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्लॉक की डायरेक्शन। तो अगर आपके पास कभी भी रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको इस अकॉर्डिंग बना लीजिए। आप, बहुत सिंपल है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप पहले 12 लिख दीजिए, यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 9। अब ये आपका बन गया ईस्ट, ये आपका बन गया वेस्ट, ये आपका बन गया नॉर्थ, ये आपका बन गया साउथ, और यहाँ पे आ गया आपका पोर्ट। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे खड़े हैं, तो भाई ये 3 6 12 9 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वो रोटेशन पता हो। आप यहाँ से जा रहे हैं, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे, तो आप यहाँ से यहाँ गए, तो ऑब्वियसली आपने कितना रोटेट किया, 3 आउट ऑफ। तो ये इसलिए हो रहा है कि ताकि आपको बहुत इजीली पता चल जाए कि कितने 90 डिग्रीज आते हैं। तो 90 डिग्रीज के लिए 3 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, अगर आपको रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन आया है तो। ओके, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन टाइम. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप करेंगे. द एंगल मेजरमेंट फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. कंप्लीट हो रहा है, बहुत बार बताया है, आप गेस करिए. आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये होमवर्क क्वेश्चन है. द एंगल फॉर वन फोर्थ. अब देखो वही बात हो गई, मैंने बोला वन फोर्थ के लिए 3 लिख दो, 9 लिख दो, 6 लिख दो, 12. कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, चलो 12 से स्टार्ट होते हैं. तो 12 से वन फोर्थ कितना आएगा? इतना ही आएगा ना. ठीक है, इसको ऐसे कर दो. वन फोर्थ का मतलब वन पार्ट आउट ऑफ फोर. तो ये कितना हो जाएगा? वन पार्ट आउट ऑफ फोर. आपको दिख रहा है साफ साफ. आई विल नॉट बी टेलिंग यू. ठीक है, चलिए. Through what angle measure does the hour hand of a clock turn when it goes from 3 to 9? देखो सारे क्वेश्चंस आपके वहीं पे हो जाएंगे. 3 to 9 में कितना डिग्री का एंगल रोटेट करेगा? बताओ. बहुत सिंपल है. दिख रहा है कैसी लाइन बन रही है? स्ट्रेट लाइन. तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल होता है. नाउ द लास्ट इज फॉर यू. 6 to 3 जाएगा. ठीक है, 6 to 3. अब 6 to 3 बच्चों वापस मत ले जाइएगा. हाँ, तो 6 पे है, तो 6 से 3 जाएगा. तो बच्चों पहले 6 से 9 जाएगा, फिर 12 जाएगा और फिर 3 जाएगा. वापस नहीं. कहीं पता चल रहा है आप लोग कह रहे हो कि 6 से 3 जा रहा है, तो 6 से 3. अब ऐसा तो नहीं होगा, बट क्या पता, क्या पता. तो 6 से 3 ऐसे नहीं जाएगा. क्लॉक की बात हो रही है, तो ये ऐसे घूम के जाएगा. तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना हो रहा है. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट. तो कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं आप ये भी दिखा सकते हैं. और अगर नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पे भी 90. तीनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. तो याद रखिएगा, वैसे भी हाफ का मतलब होता है 180, 3/4 का मतलब होता है 270 और 1/4 का मतलब होता है 90. अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको क्लॉक की हेल्प से बता ही दिया है. ओके. ओके माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए. Yes, so this is the challenge of the day. I'm not going to do anything with this. This is a there is a 3-digit number. The second digit is 4 times as big as a 3 digit. And by the way, easy है, easy है, बहुत easy है, बहुत easy है. Take your time. I will be giving you 1 second. I mean, for this, you can take a screenshot. You can pause your screen here, and आप इसको कर सकते हैं. Please drop me the message in the chat box. I mean, आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा. ठीक है. So it's time to go now. Thank you so much. Yes, those who are new to the channel, आपको लगा कि मैम ने अच्छा पढ़ाया, तो you can subscribe to our channel. Press the bell icon so that you will never miss any update. Hit the like button, comment and share also. Okay, everyone. So it's really time to go now. Have fun, keep learning, keep practicing. Okay, so bye bye, take care. Let's meet you on the next session.